अस्सलाम वालेकुम। आज हम जौहर के अंदरूनी साख्त के सबक में गिरफ्त या वैलेंसी किसे कहते हैं ये समझेंगे। गिरफ्त यानी वैलेंसी एक जौहर के ज़रिए तैयार की गई कीमियाई बंदिशों की तादाद उस उन्सर की गिरफ्त कहलाती है। यानी एक उन्सर जब दूसरे अनासिर से मिलता है तो वो कुछ मुरक्कबात तैयार करता है कीमियाई बंदिशों के ज़रिए। तो जो कीमियाई बंदिशों की तादाद होती है वो उस उन्सर की गिरफ्त कहलाती है। उसी तरह अनासिर की गिरफ्त उनके मुख्तलिफ मुरक्कबात में मुस्तकिल रहती है। मिसाल के तौर पर हम अगर हाइड्रोजन लें तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन सल्फाइड मुरक्कब बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड मुरक्कब बनता है। इसी तरह बहुत सारे मुरक्कबात बनते हैं, लेकिन इन तमाम मुरक्कबात में हाइड्रोजन की गिरफ्त एक ही रहती है। तीसरा पॉइंट है सनाई या मुसम्मनी हालत वाले अनासिर की गिरफ्त सिफर होती है। ये क्या है सनाई हालत और मुसम्मनी हालत, ये हम आगे समझेंगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि सनाई या मुसम्मनी हालत में अगर उन्सर रहता है तो उसकी गिरफ्त सिफर होती है। यहाँ हमें दो जौहर, एक हाइड्रोजन जौहर और हीलियम जौहर, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का खाका दिखाया गया है। हाइड्रोजन जौहर में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जबकि हीलियम जौहर में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। हमें पता है मरकज़ी के बाद सबसे पहले जो होल होता है उसे हम के होल कहते हैं, और के होल की इलेक्ट्रॉन समाने की गुंजाइश सिर्फ दो होती है, यानी वो दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि हीलियम जौहर जो है सनाई हालत में है, क्योंकि इसके के होल में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि सनाई हालत में अनासिर की गिरफ्त सिफर होती है, इसीलिए यहाँ पर हीलियम की गिरफ्त सिफर है। अब अगर हम हाइड्रोजन जौहर का मुशाहिदा करें तो इसको सनाई हालत मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसीलिए हाइड्रोजन जौहर क्या करता है, दूसरे अनासिर के साथ मिलाप करके उनसे एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी सनाई हालत मुकम्मल करने की कोशिश करता है। हीलियम सनाई हालत मुकम्मल न होने की वजह से कोई भी दूसरे उन्सर से मिलाप नहीं करता, जबकि नीचे लिखा है कि हाइड्रोजन सनाई हालत मुकम्मल करने के लिए दूसरे अनासिर से कीमियाई मिलाप करता है। देखिए यहाँ हीलियम जौहर के साथ और दो अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का खाका दिया गया है। एक अनसर है आर्गन और दूसरा है नियॉन। यहाँ नीचे लिखा है कि हीलियम की तरह कुछ गैसें जैसे आर्गन और नियॉन भी कीमियाई मिलाप में शामिल नहीं होते, इसीलिए इनकी भी गिरफ्त क्या होती है, सिफर होती है। अब अगर हम यहाँ पर नियॉन और आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के खाके का मुशाहिदा करें तो हमें समझ में आएगा कि देखिए नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए पहले होल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे होल में 8 इलेक्ट्रॉन है, जबकि आर्गन में कुल 18 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहले होल में, दूसरे होल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे होल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि इन दोनों अनासिर के आखिरी होल में 8-8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि अनासिर के इंतहाई बैरूनी होल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसी हालत को अनासिर की मुसम्मनी हालत कहते हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि मुसम्मनी हालत में भी अनासिर किसी दूसरे उन्सर के साथ कीमियाई मिलाप नहीं करते, इसीलिए उनकी गिरफ्त क्या हो जाती है, सिफर होती है। और इसी वजह से आर्गन और नियॉन के इंतहाई बैरूनी होल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो मुसम्मनी हालत में थे, और इसीलिए वो भी किसी और दूसरे उन्सर के साथ कीमियाई मिलाप नहीं कर पाते। अभी आपको सनाई हालत और मुसम्मनी हालत किसे कहते हैं ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। सनाई हालत में इंतहाई बैरूनी होल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और उन्सर की गिरफ्त सिफर होती है, जबकि मुसम्मनी हालत में इंतहाई बैरूनी होल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं
اور تب بھی عناصر کی گرفت صفر ہوتی ہے۔ اب ہم ان حالتوں کے علاوہ جو دوسرے عناصر ہوتے ہیں ان کی گرفت کیسے طے کی جاتی ہے یہ سمجھیں گے۔ دیکھیے یہ جو تصویر ہے یہ آکسیجن جوہر کی الیکٹرانی تشکیل کا خاکہ ہے۔ آکسیجن جوہر میں کل 8 الیکٹران ہوتے ہیں، جس میں سے 2 الیکٹران پہلے خول میں اور باقی کے بچے ہوئے 6 الیکٹران دوسرے خول میں سماتے ہیں۔ اب دوسرے خول کی مسمنی حالت پر کرنے کے لیے ہمیں مزید 2 الیکٹران کی ضرورت ہے۔ مسمنی حالت یعنی کہ کل 8 الیکٹران ہونا چاہیے۔ آکسیجن اپنی مسمنی حالت مکمل کرنے کے لیے کسی دوسرے عنصر سے 2 الیکٹران لے لیتا ہے۔ اس طرح آکسیجن کے انتہائی بیرونی خول میں کل 8 الیکٹران آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے مسمنی حالت مل جاتی ہے۔ چونکہ آکسیجن دوسرے عنصر سے 2 الیکٹران لیتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آکسیجن جوہر کی گرفت 2 ہے۔ آئیے کچھ اور مثالیں سمجھتے ہیں۔ یہاں آپ کو 2 ہائیڈروجن جوہر ایک دوسرے سے مل کر ہائیڈروجن سالمہ بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن جوہر میں 1 الیکٹران ہوتا ہے اور اسے اپنی صناعی حالت مکمل کرنے کے لیے مزید 1 الیکٹران کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے 2 ہائیڈروجن جوہر ایک دوسرے سے الیکٹران کا لین دین کر کے اپنی صناعی حالت مکمل کرتے ہیں اور اس طرح ہائیڈروجن سالمہ تیار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر 1 الیکٹران کا لین دین ہوا، اسی لیے ہم کہیں گے کہ ہائیڈروجن کی گرفت 1 ہے۔ جبکہ دوسری مثال میں سوڈیم جوہر کلورین جوہر سے مل کر سوڈیم کلورائڈ مرکب بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سوڈیم جوہر میں کل 11 الیکٹران ہوتے ہیں، اسی لیے اس کے انتہائی بیرونی خول میں 1 الیکٹران ہوتا ہے، جبکہ کلورین جوہر میں کل 17 الیکٹران ہوتے ہیں، اسی لیے اس کے انتہائی بیرونی خول میں 7 الیکٹران موجود ہوتے ہیں۔ اب کلورین کو اپنی مسمنی حالت یعنی آخری خول میں 8 الیکٹران مکمل کرنے کے لیے 1 الیکٹران کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے وہ 1 الیکٹران سوڈیم جوہر سے لیتا ہے۔ 1 الیکٹران لینے پر کلورین جوہر کی مسمنی حالت حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ سوڈیم جوہر کلورین کے 7 الیکٹران کے ساتھ ساجھیداری کرتے ہوئے اپنی مسمنی حالت میں آ جاتا ہے اور اس طرح ہمیں سوڈیم کلورائڈ مرکب ملتا ہے۔ اب اس سوڈیم کلورائڈ مرکب بننے کے دوران 1 الیکٹران کا لین دین ہوا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سوڈیم کی گرفت 1 ہے اور کلورین جوہر کی گرفت بھی 1 ہے۔ آکسیجن جوہر، ہائیڈروجن جوہر، سوڈیم جوہر اور کلورین جوہر، ان عناصر کی جوہر کی الیکٹرانی تشکیل کا خاکہ دیکھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جوہر کے انتہائی بیرونی خول اور اس کی گرفت میں کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہوتا ہے۔ چونکہ عنصر کے انتہائی بیرونی خول اور گرفت میں تعلق ہوتا ہے، اسی لیے گرفتی خول یا ویلنس شیل کسے کہتے ہیں؟ جوہر کے انتہائی بیرونی خول کو گرفتی خول کہتے ہیں، جبکہ گرفتی الیکٹران یعنی کہ ویلنس الیکٹران جوہر کے انتہائی بیرونی خول میں موجود الیکٹران کو گرفتی الیکٹران کہتے ہیں۔ یہ جدول آپ کو کتاب کے صفحہ نمبر 35 پر دی ہوئی ہے۔ اس جدول میں ہمیں عناصر کی گرفت، عناصر کے الیکٹرانی تشکیل، عناصر کے گرفتی الیکٹران کی تعداد یعنی کہ ایکس اور لاسٹ میں 8 نفی ایکس، یہ کالم فل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ہائیڈروجن جوہر دیا ہوا ہے اور دوسرے کالم میں اس سے بننے والا مرکب HCl یعنی ہائیڈروجن کلورائڈ دیا ہوا ہے۔ کہ ہمیں پہلے کالم میں ہائیڈروجن جوہر دیا ہوا ہے، اسی لیے جو تیسرا کالم ہے عناصر کی گرفت، اس میں ہمیں ہائیڈروجن کی گرفت لکھنا ہے۔
इससे पहले हम जान चुके हैं कि हाइड्रोजन की गिरफ्त क्या है, एक है, इसीलिए इस कॉलम में एक लिखा गया। उसके बाद का कॉलम है अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में भी एक ही आएगा। उसके आगे का कॉलम है अनासिर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद। क्योंकि हाइड्रोजन जौहर के आखिरी खोल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए यहाँ गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या रहेगी, एक्स। आखिरी कॉलम में डैश है, क्योंकि हाइड्रोजन को अपनी सनाई हालत मुकम्मल करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, और ये जो कॉलम दिया हुआ है ये मुसम्मनी हालत यानी 8 इलेक्ट्रॉन वाली हालत के लिए दिया गया है, इसीलिए ये कॉलम हम सिर्फ हाइड्रोजन जौहर के लिए खाली रहेगा। दूसरी मिसाल है क्लोरीन की। क्लोरीन के से बनने वाला मुरक्कब आगे दिया हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर हमें क्लोरीन की गिरफ्त लिखनी है आगे के कॉलम में, और चूँकि हम जानते हैं क्लोरीन की गिरफ्त भी क्या है, एक है। किस तरह एक है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जो आगे दी हुई है 2, 8, 7, यानी कि आखिरी मदार में उसे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है मुसम्मनी हालत पुर करने के लिए, इसीलिए क्लोरीन की गिरफ्त जो रहेगी वो एक रहेगी। उसके बाद अनासिर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद, यानी कि आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ सेकंड लास्ट कॉलम में लिखा है 7। उसके बाद 8 नफ़ी एक्स लिखा हुआ है, यानी 8 में से 7 निकालना है, एक्स बोले तो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन, तो कितना बचेगा, 1। और ये जो रहता है 1, ये भी क्या रहती है, अनासिर की गिरफ्त, यानी क्लोरीन की गिरफ्त हमें क्या मिली, 1। तीसरा मिसाल दिया हुआ है हमें नियॉन का। नियॉन की इलेक्ट्रॉन की तादाद हमें पता है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले खोल में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे खोल में रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि नियॉन की मुसम्मनी हालत पूरी होती है, इसीलिए इससे मुरक्कब नहीं बनता, और इसीलिए नियॉन की गिरफ्त 0 होती है। और इसकी गिरफ्त 0 होने की वजह से आगे के तमाम कॉलम यानी तीनों कॉलम खाली रहेंगे। आगे के जो जौहर दिए हुए हैं यानी फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन और एल्यूमिनियम, इनकी इलेक्ट्रॉन की तादाद आपको रेड कलर में दी गई है। इसकी बिना पर आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना है। उसके बाद इनके गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की यानी आखिरी खोल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद लिखनी है, और उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में 8 नफ़ी एक्स यानी 8 में से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। तो जो जवाब आएगा वो जवाब उस उनसर की गिरफ्त रहेगी। इस तरह आपको ये कॉलम खुद से फिलअप करना है। अनासिर की गिरफ्त का कॉलम भरते हुए आपको ये बात जहन में रखना है कि जिस उनसर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 या उससे कम हो, तो उस उनसर की गिरफ्त उसके गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद के मसावी होती है। यानी कि अगर आखिरी कॉलम में 8 नफ़ी एक्स करने पर आपको 4 मिलता है या उससे छोटा अदद मिलता है, तो वो उस आंसर की गिरफ्त रहेगी। लेकिन अगर 8 माइनस एक्स करने पर 4 से बड़ा अदद आता है, तो देखिए इसके आगे लिखा है कि उसके बरक्स जिस अंसर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 या इससे ज़्यादा होती है, तब मुसम्मन मुकम्मल करने के लिए दरकार इलेक्ट्रॉन की तादाद उस अंसर की गिरफ्त होती। इसका मतलब यह है कि अगर 8 नफ़ी एक्स करने पर 4 से बड़ा अदद आता है, 5, 6 या 7, तो मुसम्मन मुकम्मल करने के लिए यानी कि पूरे 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी खोल में करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे वो उस अंसर की गिरफ्त रहेंगे।